अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है आपकी? अच्छा जी, डॉग्स की लिस्टिंग हो चुकी है, ट्रेडिंग स्टार्ट है और सब लोगों ने देख लिया है कि डॉग्स इतनी अच्छी प्राइस पे अप्रिशिएट हुआ है। जिस तरह इसकी सप्लाई थी, जिस तरह इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है और काफ़ी अच्छी इसकी जो प्राइस लिस्टिंग हुई है और हम एक्सपेक्ट भी यही कर रहे थे कि इसकी प्राइस लिस्टिंग इसी हिसाब से होगी, क्योंकि जिस तरह फाउंडर और सीईओ टेलीग्राम का जो है वो अरेस्ट हुआ है, तो उसके बाद से लग रहा था कि इसकी प्राइस अप्रिशिएट भी नहीं होगी, उसके बाद ये डंप भी कर जाएगा और उसके बाद शायद लिस्टिंग भी इसकी पोस्टपोन हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, थोड़ी सी प्राइस है इसकी डाउन रही, इसकी वजह से कि इसका सीईओ और फाउंडर अंदर है और जैसे ही वो बाहर आएगा इसकी प्राइस के जो भी टेलीग्राम के टॉन है, उसके बाद नॉट कॉइन है, उसके बाद ये जो है वो डॉग्स है, तो इसकी प्राइस अप्रिशिएट होगी, क्योंकि लाजमी बात है अगर एक नेगेटिव न्यूज़ आती है तो ये सारा कुछ चल रहा होता है और मार्केट इन 3-4 फैक्टर्स पे ही चल रही होती है। कुछ टेक्निकल्स होते हैं, कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, कुछ न्यूज़ होते हैं, तो ये 3-4 चीज़ें होती हैं जो सारी मार्केट को चला रहे होते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको नॉटकॉइन के हवाले से बताने वाला हूँ कि काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि इसे होल्ड करें, सेल करें, इसका फ्यूचर में क्या बनने वाला है। तो चलते हैं थोड़ा सा पैनल की तरफ, आज टेक्निकल्स को थोड़ा सा देखते हैं और कैसे ट्रेडिंग हो रही है इसकी और कैसे इसने जो है वो एक चैनल क्रिएट किया है। तो चलते हैं बाइनांस पे और इसके टेक्निकल्स को थोड़ा डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अगर हम ये बाइनांस का इसका पैनल देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इसका चार्ट जो बन रहा है, कैंडल्स पैटर्न बन रही हैं। थोड़े से हम इसकी इन्फो पहले डिस्कस करते हैं, फिर आपको चार्ट पैटर्न इसका डिस्कस करता हूँ। देखें, रैंकिंग इसकी पहले बड़ी ही डाउन थी, लेकिन अब इसकी रैंकिंग अब 489 रैंकिंग पे ये आ चुका है। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? 671 मिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन गेन कर लिया है, अभी 24 घंटे नहीं हुए इसे ट्रेडिंग करते हुए। उसके बाद इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है 516 बिलियन है और टोटल सप्लाई 550 बिलियन है, ये सबको अभी पता है। अच्छा, अगर हम इसके चार्ट को डिस्कस करें और चार्ट को इसके देखें कि ये कैसे अपनी एक हाई बनाने, में थोड़ा सा जूम कर दूं कि मैं थोड़ा सा आपको चार्ट पैटर्न अंडरस्टैंड करने के लिए दे रहा हूं। पहले तो हम आप देखें कि ये इसने जो अपना 24 और का वॉल्यूम लगाया, अभी 24 घंटे हुए नहीं है, कि 447 अरब डॉग्स की जो है वो ट्रेडिंग हुई है। तो टोटल सप्लाई कितनी है? 550 और सर्कुलेटिंग 516 है, तो उसमें से 447 अरब टोकन की ट्रेडिंग हो चुकी है और एक ह्यूज अमाउंट है, ये छोटी अमाउंट नहीं है कि इतने ज़्यादा वॉल्यूम के साथ इसकी ट्रेड चल रही है अभी और ऑर्डर्स आपको लगे नज़र आ रहे हैं। इसी तरह 562 मिलियन यूएसडी की वॉल्यूम का इसका जो है वो कैपिटल अभी ट्रेडिंग में हो चुका है और हाई इसने अपना लगाया 0018 का और इसने जो लो लगाया 0005 का लगाया, जो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इस लो पे ये आ सकता है, तो इधर बाइंग इसकी बनती है और जिन लोगों ने बाइंग की है और अब ये जो इंजॉय कर रहे हैं इसका अपना प्रॉफिट्स वगैरह। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा इसके टेक्निकल्स को डिस्कस करें कि ये कर क्या रहा है, अभी होल्ड सेल की जो डिबेट चल रही है, देखें मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल सादा सा बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो टेक्निकल्स को अभी इतना ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं करते। अब ये देखें, ये जो इसने हाई लगाया है अपना, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि जो इसने अभी तक अपना हाई लगाया है ट्रेडिंग के दौरान, ये इसको तो डिस्कस नहीं करते, ये तो अभी स्टार्ट हुई, इसको डिस्कस नहीं करते। जो अभी हाई लगाया इसने वो 00144 का हाई लगाया और उसने अपना जो लो लगाया ट्रेडिंग के दौरान वो अपना ये वाला लगाया है कि 116 लगाया है। तो ये लो और ये हाई, अगर मैं इधर लाइन ड्रा करूँ, इसका चैनल थोड़ा सा बनाऊँ, आपको पता चले कि ये कैसे वर्क कर रहा होता है। अगर मैं इधर एक लाइन ड्रा करूँ, अभी तक जो ट्रेडिंग हुई है, एक लाइन इधर ड्रा करता हूँ और एक जो इसके लो पे ड्रा करता हूँ, ये जो इसका लो लगा है ये लो है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये इसी चैनल के दरमियान घूम रहा है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, इस चैनल के दरमियान ही अभी तक घूम रहा है। ना अभी तक इसने अपना जो है वो लो ब्रेक किया और ना इसने अभी तक अपना हाई ब्रेक किया है। और जब भी कोई लिस्टिंग होती है उसके में एक चीज़ बहुत देखने वाली होती है कि आया कि जैसे ही लिस्टिंग हुई है, उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है, कि आया कि वो कॉइन और टोकन में डंप आया है या पंप आया है, क्योंकि नॉर्मली जब फ्री और ड्रॉप्स मिल रहे होते हैं तो लोग जाके सेलिंग कर रहे होते हैं, बाइंग बहुत कम नज़र आती है। और लेकिन इस टोकन में आपको बाइंग बहुत ज़्यादा नज़र आई है और बाइंग लोगों ने की है, जिसने सेल किया है और उसके पीछे बाइंग भी आई है। आप देखें ज़रा, थोड़ा सा एक और आपको हिंट देता हूं कि ये जो कैंडल बाइंग की बनी है, आपको ये वाली कैंडल नज़र आ रही है जो बेसिकली जो है वो ग्रीन कैंडल होती है, जो बुलिश कैंडल जिसे हम कहते हैं। तो इधर इसका वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा जनरेट हुआ और इसी तरह जब ये कैंडल बनी है, लोगों ने आगे सेलिंग प्रेशर एग्जर्ट किया है, लेकिन उधर भी एक वॉल्यूम
जनरेट हुआ है, अगर सेलिंग आई है तो बाइंग भी लोगों ने की है। तो ये दो कैंडल जो ये वॉल्यूम, ये वाली नीचे बार्स हैं, ये वॉल्यूम्स को शो कर रही होती हैं कि आया कि वॉल्यूम कितना नया, लेकिन उसके बाद जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल स्मूथ हो गया है, मतलब चैनल में आ गया। जैसे ये चैनल चल रहा है तो इसी चैनल में आ रहा है। तो अभी फिलहाल लोगों ने बाइंग करके होल्ड कर ली है। सेलिंग प्रेशर आता तो ये डंप होते, लेकिन कैंडल इतनी ज़्यादा डंपिंग नहीं हुई, क्योंकि फ्री ड्रॉप से नॉर्मली हम देखते हैं कि रेट डंप होता है और उसके बाद वो स्टेबल बड़ी मुश्किल से होता है। तो एक ट्रेडिंग डाटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ये बनास का ट्रेडिंग डाटा है कि ये देखें ज़रा कि ये 67% ये लार्ज बाइज हुए हैं, कि जितनी हैवी क्वांटिटीज़ बाय की हैं लोगों ने, तो 67% ये जो चार्ट आपको नज़र आ रहा है इसमें 67% जो है वो बाइंग हुई है। तो इससे लगता है, ये आगे फर्दर चार्ट्स हैं, ये मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि टेक्निकल चीज़ें काफ़ी, तो जो अभी बेस लाइन बताने वाला हूँ कि ये जो एनालिसिस आपको बता रहे होते हैं कि आया कि आया, बाइंग आई है, कितनी आई है, लार्ज आई है, स्मॉल आई है, क्वांटिटीज़ कितनी है। तो ये चार्ट्स आपको टेक्निकली बता रहे होते हैं कि आया कि ये जो डॉक्स की जो प्राइस है ये होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए। तो ये 2-3 फैक्टर्स इसमें डिस्कस हो रहे हैं अभी, कि हम जो मैंने इस आपको चैनल में भी बताया है और इसकी प्राइस का हाई और लो भी बताया। नॉर्मली जब कोई भी टोकन ट्रेडिंग और लिस्टिंग हो रहा होता है तो इतना उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुआ। कल शाम 5 बजे ये जो है वो UTC 12 और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5 बजे ये लिस्टिंग हुई है। तो अभी इतना इसका इम्पैक्ट नहीं नज़र आएगा, क्योंकि जब हम ट्रेंड लाइंस देख रहे होते हैं टेक्निकल्स में तो हम इस सारे के सारी ट्रेंड को फॉलो कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज हम वीकली ट्रेंड देख रहे होते हैं, डेली ट्रेंड देख रहे हो रहे हैं, या उसके बाद मंथली ट्रेंड देख रहे होते हैं। तो लेकिन अभी तो एक दिन भी नहीं हुआ इसे, लेकिन इसके काफ़ी जो है वो बाइंग आई है, लोगों ने मार्केट से टोकन बाय करके होल्ड भी किया है और फ्यूचर में इसकी प्राइस प्रिडिक्शन काफ़ी अच्छी रहने वाली है, जो लग रहा है मुझे। और दूसरा जो 2-3 फैक्टर इसमें ये कि टेलीग्राम ने इसको अपना नेटिव यूटिलिटी टोकन बनाने का इरादा किया है, कि ये जो डॉग्स टोकन है ये इसको अपना नेटिव यूटिलिटी टोकन बनाएगा, इसकी यूटिलाइजेशन प्रॉपर होगी, क्योंकि टेलीग्राम ने इस पर पैसा लगाया है। और लाजमी बात है, आप देखें कि 550 बिलियन की सप्लाई को मैनेज करना आसान काम नहीं है। एक्सचेंजेस पे रखा उसने, फ्री ड्रॉप्स भी दिया, और एक्सचेंजेस पे कई के एक्सचेंजेस पे आपको 2-2x 3-3x अजाफी भी दिया कंपनी ने, ताकि आप लोग इसे कैश आउट कर सकें और अपने एयर ड्रॉप्स को एंजॉय कर सकें। तो लाजिम बात है, इसके पीछे जो स्पॉन्सर्स हैं, इसके फंडर्स हैं, इसके जो हैं वो ट्रेडर्स हैं, वो सारी इस चीज़ों को देख रहे हैं और फ्यूचर में अच्छी प्राइस प्रिडिक्शन हो सकती है। और जो लोग होल्ड करना चाहते हैं उनके लिए ये अच्छी न्यूज़ है कि वो इसे होल्ड कर सकते हैं और फ्यूचर में इसे अच्छे प्राइस पे एग्जिट भी ले सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे होते हैं कि कुछ फंडामेंटल्स, कुछ टेक्निकल्स और कुछ न्यूज़ पे ये चल रहा होता है। आपने देखा कि टेलीग्राम के CEO को जैसे ही फ्रांस ने अरेस्ट किया तो टोन की प्राइस यकदम डाउन गई। उसकी वजह भी ये थी कि न्यूज़ का इम्पैक्ट इन टोकन्स, करेंसीज, क्रिप्टोज पे, कॉइन्स पे, NFTs पे पड़ता है। तो इसी तरह अगर टेलीग्राम का CEO बाहर आता है तो लाजिम बात है कि इसकी प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और इसके जो 3-4 टोकन है, नॉट कॉइन है, टॉन है, उसके बाद ये डॉग्स भी आ गया है और ब्लम भी आने वाला है, तो ये इनकी प्राइसेस पे इफेक्ट तो पड़ेगा। जैसे ही वो रिलीज होगा तो लाजिम बात है एक बुलिश ट्रेंड भी इन 3-4 टोकन्स में आएगा। तो ये भी गुड न्यूज़ है। लेकिन इसके फ्लिप ऑफ द कॉइन भी ये देख लें कि अगर अरेस्ट होता है और उसको कोई जेल वगैरह होती है, कोई पनिशमेंट होती है, तो उसका भी एक जो है वो ड्रॉबैक ज़हन में रखें। तो विश यू गुड लक। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और डॉग्स को होल्ड करना है, सेल करना है, मेरा ख्याल है आपको अंदाज़ा हो गया होगा। तो विश यू गुड लक, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।